जब हमें बोलना हो कि मेरे पास सुनने के लिए गाने हैं, उसके पास सुनने के लिए गाने हैं, और मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय है, मेरे पास लिखने के लिए पेन है, उसके पास पढ़ाने के लिए ज्ञान है, दीपक के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, पूजा के पास बोलने के लिए टॉपिक हैं, हमें बोलने का अधिकार है, उसके पास विदेश जाने के लिए वीज़ा हैं। ये सारे सेंटेंसेस अगर हमें बोलना होगा तो हम किस प्रकार से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में हैज़ और हैव का यूज़ सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे। जैसे कि किस प्रकार से मेरे पास हैं तो सब्जेक्ट में आई आएगा, आई, और हैज़ और हैव में से हैव आएगा, क्योंकि आई है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आई हैव। ऑब्जेक्ट लिखना है, पर्याप्त समय है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पर्याप्त समय। आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम। अब आएगा टू, टू उसके बाद में आएगी वर्ब का पहला रूप आएगा, तो पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी। ओके, स्टडी। अगर यहाँ पर आ जाता कि मेरे पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय है, तो ये सेंटेंस ऐसा बनता है जैसे कि आई हैव इनफ टाइम टू स्टडी इंग्लिश। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अगला देखते हैं, मेरे पास, तो आई हैव पेन है, क्या है, पेन है, ऑब्जेक्ट में आएगा पेन। आई हैव अ पेन, किस लिए है, टू, वर्ब का पहला रूप है, लिखने के लिए, राइट। आई हैव अ पेन टू राइट। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, आई हैव अ पेन टू राइट। उसके पास पढ़ाने के लिए ज्ञान है, तो ही हैज़, क्या आएगा, ही हैज़। सब्जेक्ट हो गया ही, और हैव और हैज़ में से क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसलिए हैज़ का यूज हुआ है। ही हैज़ क्या है, नॉलेज, ही हैज़ नॉलेज टू, पढ़ाने के लिए, टीच, ही हैज़ नॉलेज टू टीच। अगला है, दीपक के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, तो यहाँ पर आएगा दीपक हैज़, क्योंकि दीपक जो है ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, इसलिए हैज़ का यूज होगा, हैज़ और हैव में से हैज़ का यूज होगा। दीपक हैज़ क्या है, दीपक हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं, दीपक हैज़ बुक्स। अगर दीपक के पास किताबें हैं तो दीपक हैज़ बुक्स। अब क्या है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, तो दीपक हैज़ बुक्स टू स्टडी। पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उसके पास किताबें हैं, इसलिए दीपक हैज़ बुक्स टू स्टडी। पूजा के पास, तो पूजा हैज़, क्या आएगा, पूजा हैज़, क्या है, टॉपिक है, पूजा हैज़ अ टॉपिक। पूजा के पास क्या है, टॉपिक है, किस लिए है, बोलने के लिए। पूजा हैज़ अ टॉपिक टू स्पीक, बोलने के लिए एक टॉपिक है, तो पूजा हैज़ अ टॉपिक टू स्पीक। हमें बोलने का अधिकार है, वी हैव, वी हैव का यूज होगा यहाँ पर। वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का यूज हुआ है। वी हैव क्या है, अधिकार है, वी हैव राइट, राइट यानी कि अधिकार, टू स्पीक, बोलने का अधिकार है, इसलिए टू स्पीक आया है। वी हैव राइट टू स्पीक, हमें बोलने का अधिकार है। उसके पास विदेश जाने के लिए वीज़ा है, तो उसके पास है ना, तो ही हैज़ अ वीज़ा, क्या है, वीज़ा है उसके पास, ये वीज़ा है। ओके, ही हैज़ अ वीज़ा टू गो फॉरेन, ही हैज़ अ वीज़ा टू गो फॉरेन। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको इसके अलावा क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बोल पाएंगे और बोलने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नीचे जो लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें और एक घंटी का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे।
इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच।